सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो यार क्या हाल है आप सबको और कैसे हो आप सब। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये मैंने नहीं बोला है कि वैशाली और अक्षिता की स्टोरी रियल लाइफ की है। मतलब हाँ, उस चीज़ पे बेस्ड हो सकती है बट है नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता इस चीज़ को कंफर्म मैं नहीं बता सकती हूँ। और ना ये कोई ड्रामा है, ठीक है, बस ये एक स्टोरी है। तो वो जिसने मतलब ये स्टोरी लिखी है ना, काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक लिखी है बट मुझे मैं थोड़ा रियल बताती हूँ। तो मैं भी बताने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे कि आप लोग बोल रहे हो कि आप लोगों को सैड एंडिंग नहीं चाहिए, तो ठीक है, मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ खुद से कुछ। तो आप लोगों को स्टोरी का तो पता ही होगा। देखो यार, इन लोगों की लाइफ में सब कुछ अच्छा भी होने वाला है। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तो अक्षिता और वैशाली एक दूसरे की बाहों में सोते हैं और सुबह उठती है तो अक्षिता नहीं होती है। तो फिर वैशाली देखती है कि हमेशा कभी नहीं होती। जब भी मैं सो के उठती हूँ ना, अक्षिता हमेशा गायब हो जाती है, उसका पता ही नहीं रहता। जैसे मतलब कि मैं इसको सुबह सुबह देख लूँगी तो पता नहीं इसको क्या हो जाता है, ये हमेशा चली जाती है। तो वैशाली ये कहती है कि आज मैं इसको अच्छे से सुनाऊंगी। तो वैशाली अक्षिता को फ़ोन करती है तो अक्षिता फ़ोन उठाती है और वैशाली फ़ोन उठाती कहती है कि क्या दिक्कत है तुम्हें। जब भी मैं सो के उठती हूँ, ये नहीं कि सुबह सुबह उठूँ मुझे गुड मॉर्निंग कहने के लिए, लेकिन जब भी मैं उठती हूँ ना तो आप तो होती ही नहीं हो घर पे। या तो आप अपने स्टडी रूम में होगी या फिर आप नीचे सोफे पे होगी, आपने तो रूम में टिकना ही नहीं होता ना। तो अक्षिता कहती है कि अच्छा, तो अक्षिता कहती है अच्छा तो ठीक है, अब से मैं कंपनी छोड़ देती हूँ, जॉब छोड़ देती हूँ। मैं रोज़ सुबह उठ के सुबह से शाम तक वैशाली को देखा करूँगी, उसे गुड मॉर्निंग कहा करूँगी, गुड आफ्टरनून कहा करूँगी, गुड नाइट कहा करूँगी। मैं बस आपके सामने से बैठी रहूँगी, आपको देखती रहूँगी। तो वैशाली कहती है कि मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है, आप ऐसा करोगी, मेरी इतनी अच्छी किस्मत होती तो क्या बात रहती। तो अक्षिता कहती है कि वैसे तो मैं स्टडी रूम में हूँ अपने, मैं बाहर नहीं गई हूँ। तो वैशाली कहती है अच्छा ये बातें रुको, मैं आके बताती हूँ, अब तो आपको मैं पीटूंगी। तो अक्षिता कहती है कि क्या बोला तुमने, तो मुझे पीटोगी, क्या क्या बोली हो ये लड़की, तो सच में तुम बहुत बिगड़ती जा रही हो। तो वो अक्षिता कहती है कि तुम ना दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हो, तुम्हारी हमेशा कुछ ना कुछ ज़िद होती है, हर बात पे छोटी सी छोटी ज़िद करती रहती हो, हमेशा बस मेरा दिमाग खाती रहती हो, तुम्हें समझ में नहीं आता ये क्या। तुम मतलब मुझे पीटोगी, तुम अक्षिता जिंदल को पीटोगी। तो विशाली मुंह बना के कहती कि अच्छा ठीक है, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, मैं फ़ोन कट कर रही हूँ। तो अक्षरा कहती है अच्छा ठीक है, स्टडी रूम में आओ, तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो वैशाली कहती है कि अच्छा ठीक है आती हूँ। तो फिर वैशाली मुंह बना के जाती है। तो जैसे वो रूम में एंटर होती है, अक्षता कहती है कि इधर आ, नजर आओ। तो वैशाली को डर लगने लगता है अक्षता से कि पक्का वो गुस्सा है, मतलब गुस्से में है। तो वैशाली जाती है, छोड़ मतलब दबे पाँव जाती है, मतलब काफ़ी स्लो हो जा रही होती है। तो अक्षता कहती है कि जल्दी से आओ। तो वैशाली जल्दी जल्दी जाने लगती है। तो फिर अक्षता के पास खड़ी होती है सर झुका। तो वैशाली को देख के अक्षिता ऐसे, मतलब अक्षिता देखती है वैशाली वैसे, जो सर नीचे करके क्यूट सा फेस बना के खड़ी होती है। तो अक्षिता कहती है कि तुम मुझे पीटना चाहती हो, मतलब तुम मारोगी मुझे। तो वैशाली नामे से हिलाती है और फिर कान पे हाथ रखती कहती सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे नहीं पता था आप गुस्सा हो जाएंगी इस बात से। तो अक्षिता हंसने लगती है ज़ोर ज़ोर से, वो कहती है कि मैं भी मजाक ही कर रही थी, मैं कोई गुस्सा नहीं हो रही हूँ। तो वैशाली कहती है सच में। तो अक्षिता कहती है हाँ सच में, मैं क्यों गुस्सा होंगी तुमसे। तो वैशाली अक्षिता की गोद में बैठ जाती है। तो अक्षिता कहती है कि इस हालत में ज़्यादा कूदा मत किया करो, हर इधर से उधर, ठीक है ना। अब तुम समझदार हो, तुम्हें समझाना अच्छा नहीं लगता, मुझे पता है मेरी बीवी समझदार है और तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हें कैसे चलना चाहिए कैसे नहीं। अभी तुम अचानक से आके गोद में बैठ जा रही हो मेरा। तो वैशाली कहती है कि यार हर वक्त आप मुझको, मतलब मुझ पे हमेशा गुस्सा ही करती रहती हो, मैं फिर किसकी गोद में बैठूं, जाके किसी और की गोद में बैठ जाऊं, फिर मैं इधर नहीं बैठूं।
तो अक्षता कहती है कि इतनी हिम्मत किसी होगी जो तुम्हें गोद में बिठाएगा, मैं उसकी टांगे नहीं तोड़ दूंगी और तो तुम्हें अच्छे से बताऊंगी फिर। तो वैशाली कहती है कि देखो, हर बात पे गुस्सा करना ज़रूरी नहीं होता है, मैं तो बस आपसे ऐसे ही बात कर रही हूँ, आप तो गुस्सा होके बैठ जाती हो। तो अक्षता कहती है कि तुम्हें पता है मुझे नहीं बर्दाश्त की, तुम्हें मतलब तुम किसी और की बात करो, मुझे नहीं बर्दाश्त होता है, मैं सोचना भी नहीं चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ ना तो फिर मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, मैं क्या करूँ। मतलब कि मैं हमेशा तुम हमेशा वही बात बोलते हो ना जिस चीज़ से मुझे चिढ़ होती है। तो विशाली अक्षता की गाल खींचती है, कहती कि हाँ खड़ूस कहेगी। तो अक्षता कहती है कि वैसे तो सुबह सुबह उठ के तुम प्यारी लग रही हो, तुम अभी तक फ्रेश नहीं हुई। तो वैशाली कहती है क्यों, बदबू आ रही है क्या मुझसे। तो अक्षता कहती है नहीं, बदबू नहीं आ रही है, एक्चुअली मेरे भी परफ्यूम की खुशबू आ रही है। तो वैशाली कहती है कि तुम सच में अक्षता पागल हो। तो वैशाली कहती है एक्चुअली मैं सोच रही थी ना कि मैं मूवी अब नहीं करूँगी, मतलब मैंने डिसाइड किया है कि मतलब मुझे टाइम का शौक था कि मैं मूवीज़ करूँ, हीरोइन बनूँ। बट अक्षिता मैं सोच रही हूँ ना ये अब इसके बाद मैं कोई मूवीज़ वगैरह नहीं करूँगी। आप सही समझाते हो मुझे हमेशा, बट मैं ही मतलब ज़िद करती हूँ, एक ज़िद थी पूरी हो गई, बट अब इसके बाद डिसाइड किया कि मैं कोई मूवी वगैरह नहीं करूँगी। तो अक्षिता ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती सच में तुमने डिसाइड किया, चलो अच्छी बात है, पहली बार तुमने दिमाग की बात की है। तो वैशाली कहती है क्यों, मैं हमेशा बेवकूफ़ी वाली बात करती हूँ क्या। तो अक्षिता कहती है नहीं वैसे नहीं है, बट ये समझदारी वाली बात थी, ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो वैशाली कहती है हाँ मैंने सोच लिया है, क्योंकि मुझे नहीं, आप मुझे हमेशा बचाती हो बट मैं आपको हमेशा ऐसे प्रॉब्लम में डाल देती हूँ, मेरी वजह से आपको ना हमेशा मतलब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, मैं हमेशा आपका मतलब गलतियाँ करती हूँ और आपको फेस करना पड़ता है। तो अक्षता कहती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो मेरी जान हो और तुम्हारी वजह से कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, बल्कि मैं तो हमेशा डरती रहती हूँ, मेरी वजह से ही तो तुम्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है मेरी दुश्मनियों के चक्कर में। तो वैशाली कहते हैं कि अच्छा तो लेविश जो है उससे मतलब आपने कभी क्लियर नहीं करने की कोशिश की, मुझे लगता है ये आप दोनों की दुश्मनी मुझे फिजूल ही लगती है, मुझे फालतू से लगती है, मतलब ये कोई बात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि क्लियर कर दो तो बात ख़त्म हो जाए फिजूल की। तो अक्षता कहती है उसका तो नाम मत लो, ठीक है, उसकी वजह से तुम पूल में गिरने वाली थी, उसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई और तुम कि उसका नाम लिए पड़ी हो, गुस्सा मत दिलाना, मुझे अच्छा खासा मूड है मेरा, ख़राब मत कर देना तुम। तो विशाली कहती है अच्छा शांत शांत नहीं लूँगी उसका नाम, बट अच्छा कुछ नहीं। तो वैशाली कुछ सोचने लगती है, तो अक्षरा कहती है कि अपने छोटे से दिमाग में ना ज़्यादा कुछ सोचना मत, ठीक है, मैं अब तुम्हें ना बता रही हूँ, मैं फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर तुमने फिर कोई बेवकूफ़ी वाली हरकतें की तो और फिर वैशाली अपने मन में कहती है तुमसे बुरा कोई है भी नहीं, खड़ूस कहेगी। तो अक्षिता कहती है अच्छा ठीक है आज मैं ऑफिस जाऊँ, मतलब जा रही हूँ अभी ऑफिस, मुझे बहुत सारा काम है, तुम्हें तो पता है ना अभिनव कभी कुछ संभाल नहीं सकता। तो अब वैशाली कहती है कि नहीं मत जाओ, आज ऑफिस मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, एक्चुअली मुझे थोड़ी सी अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो अक्षति कहती है कि अच्छा फील नहीं हो रहा था मतलब कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं डॉक्टर को बुलाऊँ। तो वैशाली कहती है रिलैक्स, कितना पैनिक करने लगती हूँ, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि मतलब मुझे आपकी ज़रूरत थी आज। तो अक्षिता आँखें चिढ़ा के कहती अच्छा किस चीज़ के लिए मेरी ज़रूरत थी। तो विशाली कहती कि बस आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना था। तो अक्षता कहती कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए मैं ऑफिस क्यों ना जाऊँ। तो विशाली कहती है अच्छा ठीक है जाओ। तो वैशाली गुस्सा होकर चली जाती है। तो फिर अक्षिता रूम में आती है और कॉल पे बात करती रहती है अभिनव से कि आज मैं ऑफिस नहीं आ रही हूँ तो संभाल ले तू थोड़ा। तो जैसे वैशाली सुनती है तो मुस्कुराने लगती है और फिर अक्षिता भी उसको देख के मुस्कुराने लगती है। तो अक्षिता आज ऑफिस नहीं जा रही होती है। तो अक्षिता कहती है कि अच्छा तो मैं अब रुक तो गई बट बताना जरा क्या करना है हमें। तो वैशाली कहती है कि हमें आज सारा दिन एंजॉय करना है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम हमारा फ़ोन स्विच ऑफ कर रहे हैं ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। तो अक्षय कहती है फ़ोन स्विच ऑफ मत ही करना वरना मेरे पीछे पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम हो जाए, तुम्हें तो पता है। तो वैशाली कहती है कि नहीं नहीं अभी मतलब ठीक है मत करना बट मैं नहीं मतलब हमें कोई डिस्टर्ब ना करे ऐसा सीन करना।
तो अक्षिता कहती है ठीक है, डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा, मैं सबको बोल दूँगी मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बट फ़ोन स्विच ऑफ नहीं कर सकते ना, मेरी जान समझा करो। तो वैशाली कहती है चल ठीक है बट साइड में रख दो। तो फिर वैशाली और अक्षिता दोनों बैठ के बातें करते रहते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। अक्षिता मतलब कि बताती है कि मतलब वो अपने बचपन की बात बताती है, बहुत सारी फीलिंग्स शेयर करती है वैशाली से कि मतलब जो अक्षिता के पापा होते हैं, मैंने बताया था कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली होती है। तो अक्षिता बताती है कि जब मैं 6 साल की थी ना, पता है मैं मेरे मतलब स्कूल के बच्चे ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे कि तेरे मम्मी ने तेरे चाचा से शादी कर ली, बहुत सारे तेरे पापा तुझे छोड़ के भाग गए, बहुत सारी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ती थी। मैं बहुत रोती थी बट घर पे आके किसी को नहीं बोलती थी, क्योंकि मैं मेरी फीलिंग्स को भी किसी को शेयर करना आता ही नहीं था। तो इसलिए मैं घर पे कुछ नहीं बोलती थी किसी को। लेकिन पता है क्या, मतलब माँ ने मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया। और अभिनव तो पता है ना, हमेशा दीदी कहते रहता है। तो मैं इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो वैशाली अक्षिता की बात सुन रही होती है, फिर वैशाली को अक्षिता पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होता है। तो वो अक्षिता को हक कर लेती है किसी छोटे बच्चे की तरह। तो अक्षिता कहती है कि मतलब अक्षिता भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। तो वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार से देख रहे होते हैं और कहते हैं कि मतलब वैशाली कहती है कि हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। तो अक्षय कहती है कि मतलब हाँ हम साथ ही रहेंगे, किसी की मजाल जो हमें अलग करे। तो वैशाली कहती है कि हाँ। तो फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फिर बहुत सारी बातें करते हैं। तो फिर अक्षिता कहती है कि तुमने मतलब कि चलो नीचे भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। तो वैशाली कहती है कि भूख का तो पूछो मत, मुझे बहुत ज़्यादा लगी है। तो अक्षिता कहती है कि चलो ठीक है। फिर दोनों नीचे जाते हैं और नाश्ता वगैरह करते हैं। तभी अक्षिता का फ़ोन आने लगता है, तो वो फ़ोन अभिनव का होता है। तो अभिनव कहते हैं कि दी क्या बात है, वैसे तो हमेशा ऑफिस आने के लिए पागल हुई रहती हो, बट आज क्या है कि खुद से कह रही हो ऑफिस नहीं आओगी, कहीं जाना है क्या आपको। तो अक्षिता कहती है कि नहीं कहीं जाना तो नहीं है, बट वैशाली ने कहा कि मैं ऑफिस आज ना जाऊँ, मैं घर पे रहूँ, इसीलिए मैं रुक गई। तो अभिनव कहते हैं ओहो तो ये बात है। तो यार देखो, शायद इसके बाद इस स्टोरी का लास्ट एपिसोड होगा। तो मे बी मैं बोल सकती हूँ, और बन सकती है तो बना देती हूँ, बट मुझे लगता है कि हाँ इसके बाद लास्ट एपिसोड होगा। तो अभिनव बहुत सारी मतलब वो लोग बातें करते हैं। तो अभिनव कहता है कि अच्छा दी मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं भी आ जाऊँ। तो अभिनव मतलब कि अभिनव जाता है ना, तो फिर अभिनव क्या होता है कि अभिनव किसी से प्यार करता है। अब वो कौन होता है, मतलब कि वो गायत्री होती है, मतलब त्रिश की बहन। और यहाँ पे मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, बहुत सारे मसले होते हैं अभी जो कि ख़त्म नहीं हुए हैं। तो मैं उन सब चीज़ों के बारे में मतलब स्टोरी में नहीं जिक्र करती कि क्योंकि मैं हमेशा उसे फोकस करती हूँ सिर्फ अक्षिता और वैशाली पे। तो यार और भी कैरेक्टर्स हैं मतलब जिनके बारे में बताना होता है, बट मैं बताती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस को क्या सुनना है। तो इसीलिए मैं फिजूल नहीं बोलती हूँ, बट रहता बहुत कुछ है। तो उन सब चीज़ों मतलब कुछ चीज़ें शॉर्ट आउट हो गई है जो कि मैंने नहीं बताया है। तो जैसे कि अभिनव और गायत्री जो कि एक दूसरे को पसंद करते हैं, और वर्षा त्रिश ने शादी कर ली होती है, और ये विराज जो होता है मनु उसके साथ सेट होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी, ऐसा ना हो कि बाद में बोलो कि इसका क्या हुआ उसका क्या हुआ। इसीलिए तो इसलिए मैं ज़्यादातर फोकस करती हूँ, क्योंकि मैं बाकी सब बताऊँगी ना तो फिर आप लोग कहोगे कि मेन कैरेक्टर पे फोकस करो। तो इसीलिए अब तो फिर क्या होता है, ऐसे ही मतलब कुछ महीने बीत जाते हैं, तो अब वैशाली का 9वां महीना लग चुका होता है। तो यहाँ पे मतलब कि अब घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनके घर में छोटा सा बेबी आने वाला होता है। वैसे तो मतलब कभी नहीं होता, मतलब छोटा सा बेबी सब एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि वो मतलब अक्षिता और मतलब वैशाली की फैमिली दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है इस बच्चे के लिए। तो अब जैसे उसका मतलब लास्ट मंथ होता है, तो वो सारे बहुत ज़्यादा केयर करते रहते हैं, और अक्षिता भी बहुत बहुत ज़्यादा केयर करती है। वो ऑफिस का काम ही ज़्यादातर घर से ही करती है, क्योंकि मतलब वो 1 मिनट के लिए भी वैशाली को अकेला नहीं छोड़ती है।
तो आज मतलब आज ना अक्षिता की लाइफ का बहुत अच्छा दिन होता है, क्योंकि उनके हाथ बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लगने वाला होता है। वैसे तो अक्षिता जाना नहीं चाहती है, बट वो चली जाती है, क्योंकि उसे पता है कि अभिनव हर चीज़ नहीं संभाल पाएगा। अभिनव इतना मतलब बच्चा है, अभी नहीं संभाल पाएगा हर चीज़, तो अक्षिता चली जाती है। बट उसका जाने का मन नहीं होता है, तो फिर वो जाती है। तो फिर वैशाली को बोलती है कि अपना ख्याल रखना, मैं कुछ ना सुनूँ, कोई भी बेवकूफ़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ठीक है। और फिर अक्षिता जाती है और फिर उसकी माँ को फ़ोन करके बोल देती है अक्षिता, वैशाली की माँ को, कि अक्षिता मतलब वैशाली घर पे अकेले है, वैसे तो नौकर वगैरह हैं, बट आप चाहो तो आप आ सकती हो, क्योंकि अकेले है तो थोड़ी सी मुझे टेंशन बनी रहेगी। अगर आप आ जाएंगी तो फिर मेरी सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी और आप उसका ख्याल भी रख लेंगी। तो उसकी माँ ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती हैं कि मतलब वो भी मतलब अब उसके घर वाले ना सारे अक्षता को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, क्योंकि यार अक्षता प्यार इतना ज़्यादा करती है वैशाली से। तो वो लोग भी खुश होते हैं कि यार अक्षता जब इतना ज़्यादा प्यार करती है तो फिर इन लोगों के रिश्ते के बीच आके क्या ही फ़ायदा है। और यहाँ पे मतलब कि अक्षता की माँ भी, जो गायत्री है, वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है इस बच्चे से, क्योंकि मतलब वो इस बच्चे से खुश होती हैं, क्योंकि उससे बच्चा होने वाला होता है ना। तो वैशाली प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें इस चीज़ से कोई मसला नहीं होता। उन्होंने जो सुनाया होता है इतनी सारी बात, उन्हें रियलाइज़ हो जाता है, जो कि घर वालों ने, क्योंकि उन्होंने मतलब अक्षिता और वैशाली के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था। तो उन्हें इस सब चीज़ का रियलाइज़ होता है, बट अब वो खुश होती हैं, कोई टेंशन नहीं होती है। वो मतलब इन दोनों के रिश्ते से ना सारी फैमिली खुश होती है, क्योंकि सब उन लोगों का प्यार देख के मतलब चेंज हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से हट के वह सब कुछ प्रॉब्लम्स होती भी नहीं है इन लोगों की लाइफ में। तो अब जब हो गया है 9 मंथ, तो फिर दर्शनी कहती कि हाँ बेटा टेंशन मतलब मैं चली जाती हूँ, तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम बेफिक्र होके जाओ और बेफिक्र रहना, अच्छे से काम करना, मैं हूँ, वैशाली का ख्याल रख लूँगी। तो अक्षिता ये सुन के काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करती है और कहती है ठीक है आंटी। तो फिर ऐसे कह के फ़ोन कट करके ऑफिस के लिए निकल जाती है। और जाने से पहले वो वैशाली के फोरहेड पे किस करती है और कहती है कि अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है। तो वैशाली कहती कि हाँ मैं ख्याल रखूँगी, और आपने माँ को भी बोल दिया आने को, तो फिर आप टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है आपका ध्यान यहीं पे लगा रहेगा कि वैशाली कैसी है। तो मैं आपको घंटे पे मैसेज कर दूँगी, हर एक घंटे पे एक मैसेज कर दूँगी कि मैं ठीक हूँ। तो अक्षता कहती है चलो ठीक है, थोड़ी तो समझदार हो रही हो मेरे साथ रहते रहते। तो वैशाली उसको घूरते हुए कहती है जाओ अब तुम यहाँ से। तो अक्षता चली जाती है खुशी खुशी। तो फिर उसकी माँ आ जाती है। तो यार अक्षता जाती है जब ऑफिस में, तो ऑफिस का माहौल काफ़ी ज़्यादा मतलब कि शांत होता है। सारे जैसे अक्षिता आते हैं ना तो सब काम पे लग जाते हैं, और अक्षिता भी बहुत ज़्यादा जल्दी में होती है, कहती कि अब कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सब मतलब स्टाफ को इकट्ठा करती है और सबको बातें समझाती है कि यार ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से नहीं छूटना चाहिए, आज का प्रेजेंटेशंस जो है बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से जाना चाहिए और सब अपना बेस्ट देंगे। वैसे तो मैं हूँ ही, बट अक्षिता ना अब अपने ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा स्वीट बोलने लगती है, जो कि बात बात पे गुस्सा किया करती थी, बट अब ना काफ़ी ज़्यादा स्वीट होती है, सबसे किसी पे गुस्सा नहीं करती, तो सबको समझा रही होती है। जो होता है ना नीरज, तो उसको समझा रही होती है, तो कि नीरज को कहती है कि देखो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि हमारा प्रेजेंटेशंस जो है सब कुछ अच्छा होना चाहिए। वो अभिनव को भी समझाती है, तो सबको समझाते हैं, सब काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं कि कम से कम अक्षिता मैम गुस्सा नहीं कर रही हैं, वो हम लोगों को प्यार से समझा रही हैं। तो सब रिलैक्स होते हैं और अक्षिता को यकीन दिलाते हैं कि हाँ हमारी प्रेजेंटेशंस बेस्ट होगी और हमारी कंपनी का मतलब ये प्रोजेक्ट नहीं छूटेगा। तो फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आ जाते हैं, मतलब कि जो प्रोजेक्ट होता है उस चीज़ के लिए वो आ जाते हैं। तो फिर अक्षिता मतलब थोड़ी सी डरी होती है, डरी नहीं होती है, मतलब उसे कॉन्फिडेंस होता है कि यार वो कर लेगी, बट थोड़ी सी मतलब नर्वस होती है कि हो पाएगा कि नहीं। बट जब आते हैं तो और अक्षिता प्रेजेंटेशंस देती है और वो बहुत 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 ज़्यादा बेस्ट होते हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो अक्षिता मतलब कि इतनी ज़्यादा खुश होती है कि यार मतलब उसकी कंपनी के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो फिर अब उसे जब प्रोजेक्ट मिल जाता है तो वो खुशी खुशी वैशाली को फ़ोन करती है। तो वैशाली उस वक्त गार्डन में घूम रही होती है, तो वो गार्डन में घूम रही होती है, जब अक्षिता फ़ोन करती है तो वो उठाती है, कहती है क्या बात है, मतलब इतनी जल्दी, मतलब हाँ देख रही हो मैं मेरी याद में मतलब तड़प रही हो आप, 1 मिनट भी मेरे बिना रहा नहीं जा रहा है आपसे। तो अक्षिता कहती है कि अब क्या करूँ, जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत होगी, इतनी प्यारी होगी,
वो कैसे रह सकती है दूर बिना मतलब बात किए, तड़प तो बनती है ना। तो वैशाली कहती है अच्छा तो तुम मेरी खूबसूरती पे मरती हो। तो अक्षता कहती है कि हाँ, खूबसूरती पे भी मरती हूँ क्योंकि तुम एक हो ना, अब तुम्हारे जैसी कोई है नहीं, तो मैं तुम पे मरती हूँ, अब चाहे तुम जो समझ लो। तो वैशाली कहती है अच्छा ठीक है, बताओ क्यों कॉल किया। मैं घूम रही थी, मुझे डिस्टर्ब क्यों किया और हमारे बच्चे को क्यों डिस्टर्ब किया, पहले तुम ये बताओ। चलो सॉरी बोलो हमारे बच्चे से। तो अक्षता कहती है कि डिस्टर्ब इसलिए किया क्योंकि हमारा बच्चा हमारे लिए बहुत लकी है। तो वैशाली कहती कि वो कैसे। तो अक्षता खुश होकर बताती कि वो जो प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बताया था ना आपको। तो वैशाली कहती हाँ तो क्या हुआ। तो अक्षता कहती कि वो प्रोजेक्ट हमें मिल गया। तो वैशाली कहती कि मतलब वैशाली बहुत ज़्यादा खुश होती क्योंकि अक्षता ने उसे बताया होता कि वो प्रोजेक्ट इसकी कंपनी के लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वैशाली काफ़ी खुश होती है। अक्षता भी कहती है कि फिर वैशाली कहती है कि अब तो खुश हो ना, इतने दिन से टेंशन लेके बैठी हुई थी, सारा दिन काम 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 ही किए पड़ी थी, अब तो खुश हो ना। तो अक्षता बोलती कि खुश, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं सबको मतलब सबको थैंक यू बोलूँ, मतलब सबको मैंने इतनी देर से परेशान किया था, अब जाके मैं सबको रिलैक्स फील करवा दूँ कि यार मतलब बता दूँ कि हमें मतलब मिल गया है प्रोजेक्ट। तो वैशाली कहती कि अभी आपने किसी को नहीं बोला। तो अक्षता कहती है नहीं, अब तुम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो ना, इसलिए तुम्हें सबसे पहले बताया मैंने। बस अभिनव को पता है, तो अभिनव को वो इशारा करती है कि जाके तुम सबको बता दो। फिर सारी अभिनव जाता है और वो कहती है कि अच्छा वैशाली तुम अपना ख्याल रखना, मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हें फिर फ़ोन करूँगी। तो वैशाली कहती है कि ठीक है। फिर अभिनव जाके सबको बता दे कंपनी में कि प्रोजेक्ट मिल गया है, तो सब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। बट ये दिन ना अक्षिता के लिए और भी ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उससे मतलब एक खुशी और मिलने वाली होती है। तो वैशाली गार्डन में घूम रही होती है तो अचानक से मतलब उसके पेट में ना काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो इतना ज़्यादा पेन होने लगता है कि मतलब वो गार्डन में बैठ जाती है, जहाँ पे होती है वहीं बैठ जाती है। वो चिल्लाना तो चाहती है बट दर्द के मारे वो चिल्ला नहीं पाती है, उसे इतना ज़्यादा पेन होता है कि बस वो बैठ जाती है और उसकी मुँह से मतलब आवाज़ नहीं निकल रही होती है। तभी मेड आई होती है जो कि वैशाली को ऐसे हालत में देख लेती है। वो मतलब उसकी माँ ही होती है ना वैशाली की। तो वो बताने आई होती है कि वैशाली मैम आपकी मॉम आ गई है। बट यहाँ पे जब वैशाली की हालत देखती है तो वो शोर मचाना चालू कर देती है, वो चिल्ला चिल्ला के सबको इकट्ठे कर लेती है। फिर जब सारे आ जाते हैं तो सब देखते हैं कि वैशाली दर्द से चिल्ला रही है, तो उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और वो मेड फिर अक्षिता को भी इन्फॉर्म कर देती है कि मतलब वैशाली हॉस्पिटल में है, उसे काफ़ी पेन हो रहा होता है, ऐसे ऐसे बात है। तो मतलब अक्षिता जल्दी से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है, मतलब अक्षिता बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और वो अक्षय मतलब वैशाली के पास आती है। तो सारी फैमिली मतलब कि अक्षिता जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है। अब सारी फैमिली आई होती है हॉस्पिटल में, अक्षिता की भी और वैशाली की भी फैमिली आई होती है। सारे बैठे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं, मतलब वैशाली की डिलीवरी का वेट कर रहे होते हैं। तो सब में मतलब थोड़ा सा नर्वस होते हैं, डर का माहौल तो बना ही होता है, सब घबरा होते हैं और सब बस प्रे कर रहे होते हैं कि सब कुछ अच्छा जाए, सब कुछ अच्छा जाए, बस यही प्रे कर रहे होते हैं। तभी मतलब वैशाली की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, मतलब कि उसकी डिलीवरी हो रही होती है तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो सारी फैमिली जब उसकी आवाज़ सुनती है तो उनकी धड़कनें बढ़ जाती है, वो और ज़्यादा मतलब डरे होते हैं क्योंकि बहुत मतलब कि यार बहुत ही ज़्यादा ये नया मतलब इमोशनल मोमेंट होता है, वो जो कह सकते हैं ना कि फैमिली में एक अलग ही मूवमेंट होता है इस वक्त। और अक्षिता जो कि ऐसी मतलब वैशाली की चिल्लाने की आवाज़ सुन के इधर उधर घूम रही होती है क्योंकि वो नहीं बर्दाश्त कर पा रही होती है कि उसकी वैशाली को पेन हो रहा है। वो किसी भी चीज़ से हो रहा हो वो मैटर नहीं करता, बट वो उसे नहीं बर्दाश्त होता कि उसकी वैशाली दर्द से ऐसे चिल्ला रही है। तो ये चीज़ अक्षिता बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है और वो बेचैन होकर बस इधर से उधर घूम रही होती है कि वो क्या करे कैसे करे, मतलब उसकी वैशाली को पेन ना हो वैसे क्या करे। तो उसे ये चीज़ ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। तो यहाँ पे मतलब कि सब मतलब माहौल अलग ही हुआ होता है। बट तभी फिर एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है ज़ोर ज़ोर से, तो सारी फैमिली बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है, उन्हें समझ में आ जाता है कि यार मतलब अब डिलीवरी हो गई है और बच्चा हो गया है, तो सारे खुश हो जाते हैं। मतलब अचानक से सबके फेस पे एक स्माइल से आ जाती है उस बच्चे की आवाज़ सुन के। तो तभी डॉक्टर बाहर आती है और कहती है कि ये मुबारक हो, लड़का हुआ है। तो सारी फैमिली और ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है, माँ और बेटे दोनों ठीक हैं, सब कुछ अच्छा है।
और बहुत अच्छी बात है कि मतलब किसी को कोई खतरा नहीं है, दोनों अच्छे हैं, ठीक है। तो सारी फैमिली ये सुन के और ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है। बट सिवाय अक्षिता की, अक्षिता डॉक्टर की बात पूरी होने से पहले कहती है कि मुझे मेरी वाइफ से मिलना है। तो ये डॉक्टर वही होती है जिसने मतलब उसे, वैशाली को टेस्ट ट्यूब से प्रेग्नेंट किया होता है, तो उसे सब पता होता है। तो अक्षय कहती है कि मुझे मेरी वाइफ से मिलना है। तो वो कहती है कि वो तो अभी बेहोश है, तो आप अभी उनसे नहीं मिल सकती हैं। तो डॉक्टर मतलब अक्षता की बात सुन के मुस्कुराती कहती है कि देखो अभी वो बेहोश है, बट तुम तुम्हारे बच्चे से मिल सकती हो। तो अक्षिता को ना बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही होती है, मतलब वो ऐसे अक्षर वैशाली को दर्द में चिल्लाते हुए सुनती है ना, तो उसका दिल मतलब उसको इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही होती है ना कि वो बस किसी भी कीमत पे एक बार वैशाली को देख ले तो उसके दिल को सुकून आ जाए। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा बेचैन होती है कि बस वो वैशाली को एक बार मिल ले तो उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाए। बट अभी नहीं हो सकता था ऐसा, क्योंकि डॉक्टर नहीं मिलने देती। वो कहती है कि अभी आप सिर्फ अपने बच्चे से मिल सकती हैं, अभी उनसे नहीं मिले, वो बेहोश है। तभी एक नर्स बाहर आती है जिसके हाथ में एक बच्चा होता है, वो अक्षिता और वैशाली का बच्चा होता है। तो सारे जैसे ही देखते हैं नर्स के हाथ में बच्चा, तो सब नर्स की तरफ बढ़ते हैं कि करके सारे उस बच्चे को हाथ में लेते हैं। तो गायत्री भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, सबसे पहले वही उस बच्चे को हाथ में लेते हो, कहती है देखो ना बिल्कुल एकदम हमारी वैशाली की तरह है। तो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं, हमारी वैशाली इतना प्यार, ओ हो क्या बात है। तो गायत्री कहती है कि अब मेरी बहू है ही इतनी प्यारी, मैं क्या बोलूँ। तो सारे मुस्कुराने लगते हैं कि चलो इस पागल को अकल तो आई। तो सब करके एक एक बच्चे लेने लगते हैं, तो फिर सब खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होता है। सारी फैमिली कहती है कि कितना प्यारा बच्चा है अक्षिता, तुम्हारा देखो इधर। तो सबसे लास्ट में अक्षिता लेती है उसको हाथ में। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है जब उसको अक्षिता हाथ में लेती है ना, तो अक्षिता के हाथ काँप रहे होते हैं, मतलब पहली बार, मतलब वो उस किसी को पकड़ते हुए पहली बार उसके हाथ काँप रहे होते हैं। वो मतलब थोड़ी सी अलग ही फीलिंग आ रही होती है। उसने कभी छोटे बच्चे को हाथ में लिया नहीं होता, तो उसे पकड़ना भी नहीं आ रहा होता है छोटे बच्चे को कि कैसे पकड़ते हैं। तो इस वक्त ना उसका हाथ काँप रहा होता है कि कैसे बच्चे को वो पकड़े। तो ये मोमेंट ना सच में बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। तो वो बच्चा ना मतलब जैसे अक्षिता के हाथ में आता है ना, पहले तो वो रो रहा होता है, बट जैसे वो अक्षिता के हाथ में आता है ना यार, वो मतलब कि बिल्कुल चुप हो जाता है और वो अक्षिता को देख रहा होता है इतने मासूम सी आंखों से। तो अक्षिता को मतलब अक्षिता के फेस पे ना कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, बट अक्षिता ही जानती है कि यार वो इतनी ज़्यादा खुश होती है ना अंदर से, मतलब उस बच्चे को हाथ में लेके इतनी ज़्यादा खुश होती है। उसे तो सही से पकड़ना भी नहीं आ रहा होता है। तो ऐसे पकड़ी होती है ना, तो उसकी दादी चिल्लाते हुए बोलती है कि अक्षिता इस बच्चे को अब सही से पकड़ना तुम सीख लो, ठीक है, कैसे पकड़ा है तुमने बच्चे को, अब तुम अपने बच्चे को सही से पकड़ना सीख लो, नहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बच्चे के सामने ही तुम्हारी पिटाई कर दूँ मैं। तो उसकी दादी की बात सुन के सारी फैमिली खुश हो जाती है, उनकी मतलब एक खुशी का अलग ही माहौल होता है। तो वो खुश हो जाती है सारी फैमिली, मतलब सारे हंसने लगते हैं, और ये मोमेंट ना बहुत ज़्यादा प्यारा होता है उनकी फैमिली के लिए। तो यार इसकी ना मैंने सोच लिया हैप्पी एंडिंग करूँगी। तो यहाँ पे ना फिर मतलब कि सारी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होती है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो ये यार मैं ना मतलब कि इधर का मतलब मैं सोच रही थी कुछ, बट यार जाने दो, एक एपिसोड मैं और कर दूँगी इसका, ठीक है, उससे ज़्यादा शायद ही कर पाऊँ, तो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अक्षिता अपने बच्चे को चूमती है, सारी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर अक्षिता अपने बच्चे को गायत्री जो उसकी माँ होती है उसके हाथ में देती है, और वो वैशाली के रूम की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि उससे मतलब बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही होती है कि यार वो वैशाली को एक बार देख ले। मतलब उसका अलग ही डर होता है कहीं उसकी वैशाली को कुछ हो ना जाए। तो वो ना बहुत ज़्यादा खुश होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। तो एक अलग ही माहौल होता है इधर का। तो अक्षिता जाती है, और वो मतलब डॉक्टर ने उसे मना किया होता है अंदर जाने से, क्योंकि वो बोलती है कि देखो अभी मत जाओ, अभी जाना ठीक नहीं होगा, उसे फालतू में परेशान करना ठीक नहीं होगा, अभी वो बेहोश है, तो इस हालत में उसे नहीं उठाओ, उसे थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। तो अक्षिता जाती है और बाहर से ही देखती है, तो वैशाली मतलब कि बेहोश हुई सोई हुई होती है। तो अक्षिता उसको देखती है और उसे मतलब उसका दिल करता है कि वो अभी जाके वैशाली को ज़ोर से हग कर ले, उसका ऐसा दिल कर रहा होता है, मतलब उसको इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही होती है ना कि वो बस अभी उसकी वैशाली उसको बुलाए और वो उसको ज़ोर से जाके हग कर ले।
तो यार यहाँ पे ना बहुत ही गजब का माहौल बना पड़ा होता है। तो फिर बोलती है डॉक्टर कि जब होश आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी, मतलब कि जब अक्षिता होश में आ जाएगी तो और मैं आपको बता दूंगी, अभी आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। तो अक्षिता बैठ जाती हो, क्या बस वैशाली के होश में आने का इंतज़ार कर रही होती है। तो वैशाली मतलब अभी तो होश में आने से रही होती है, बट फिर वो अपने बच्चे की तरफ देखती है और उसको जाके फिर से गोद में लेती है। और पहली बार मतलब कि अक्षिता थोड़ा सा इमोशनल होती है उसको देख के, और कहती है कि अभी मम्मा उठे नहीं है, जब उठ जाएंगे ना तो हम दोनों साथ में घर चलेंगे, और तुम्हारी मम्मा बहुत प्यारी है, मैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, मतलब कि वो ऐसा सोई है ना तो मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। जब वो उठ जाएंगे ना हम दोनों साथ चलेंगे, तुम भी मम्मा को मिस कर रहे हो ना। तो वो उस बच्चे से बातें कर रही होती है, तो सारी घर वाले उसको देखते हैं, और ये चीज़ मतलब काफ़ी अच्छी होती है लोगों के लिए। तो ये स्टोरी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी आगे की, जो कि और ज़्यादा क्यूट 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 से मूवमेंट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद है तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस स्टोरी को नहीं सुना तो यार फिर कुछ भी नहीं सुना, क्योंकि यार इस स्टोरी सच में बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।